आगे आ जाओ जल्दी से। उसके बाद हम आगे सभ्यताएं पढ़ना है ना। आपने कृषि से रिलेटेड नहीं लिखा ना, कृषि से रिलेटेड हेडिंग ही डाला था, है ना। तो कृषि से रिलेटेड पॉइंट लिखो जल्दी से। जल्दी से हेडिंग डाल के पॉइंट लिखो, आवाज नहीं। बता देना। लिखो जुते हुए खेतों के प्रमाण। नंबर फर्स्ट लिखो जुते हुए खेतों के प्रमाण। जुते हुए खेतों के प्रमाण। जुते हुए खेतों के प्रमाण लिख लिया। दूसरा लिखो स्टूडेंट, आवाज नहीं। लिखो लकड़ी से निर्मित, लकड़ी से निर्मित हल के प्रमाण। लकड़ी से निर्मित हल के प्रमाण। लकड़ी से निर्मित हल के प्रमाण। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट मिश्रित कृषि के प्रमाण। मिश्रित कृषि के प्रमाण। मिश्रित कृषि के प्रमाण। मिश्रित कृषि के प्रमाण लिख लिया। मिश्रित कृषि के प्रमाण में आगे कोष्टक में लिखो गेहूं व जौ। गेहूं व जौ लिख लिया। आगे लिखो गेहूं व सरसों। गेहूं व सरसों। बताओ खेतों का निर्माण किस में हो रखा था? ग्रिड पद्धति में। लिखो खेतों का निर्माण ग्रिड पद्धति में। खेतों का निर्माण ग्रिड पद्धति में। कौन सी पद्धति में? ग्रिड पद्धति में। अब बोर्ड पर देखो और समझो अच्छे से आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। खेतों का निर्माण ग्रिड पद्धति में आगे क्या होता है क्या नहीं होता है अच्छे से देखना। अब हम लेंगे सामाजिक प्रमाण। लिखोगे पहला ही पॉइंट मात्र सत्तात्मक सत्ता। कोष्टक में लिखोगे महिमा देवी की मूर्ति के प्रमाण। मूर्ति के प्रमाण। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट याद रखोगे मात्र सत्तात्मक के बाद सामाजिक परिवेश में हाँ वास्तु दोष निवारण हेतु स्वास्तिक चिन्ह
उसके बाद यहाँ के निवासी सौंदर्य प्रेमी थे, सौंदर्य प्रेमी थे। यहाँ के निवासी सौंदर्य प्रेमी थे। यहाँ से चूड़ियाँ दर्पण व हाथी दांत का कंगा प्राप्त हुआ। कपड़े में लिपटे हुए उस्त्रे के प्रमाण लिख लो जल्दी से, ये सामाजिक परिवेश के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे शवाधान से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अरे भाई पानी पानी। जल्दी से लिखो स्टूडेंट। सर ऑफलाइन में तो बच्चों को सारा कोर्स और सभी टॉपिक करवा दिए, पर ऐप में तो बहुत क्लास शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? एक बार लॉग आउट करके लॉगिन करो, और लॉगिन तो तेरा है ही है, तभी तो तू कमेंट कर रहा है। क्लासेस अभी डाल रखी है भाई, यहाँ पे जो ले रहे हैं वही तो क्लास तुम्हारे पास आ रहा है। लिख लिया ये? अब लिखो शवाधान। शवाधान से रिलेटेड प्रमाण। शवाधान से रिलेटेड प्रमाण अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। नंबर फर्स्ट लिखोगे कलश युक्त समाधान विधि। अंडाकार आकृति में निर्मित कब्रें, जिन्हें चिरायु कब्रें कहा गया, कौन सी कब्रें कहा गया? चिरायु कब्रें कहा गया। ध्यान रखिएगा, ये समाधान से रिलेटेड हो गए। उसके बाद लिखोगे विशिष्ट प्रमाण। जल्दी से लिखिए। लिख लिया? जल्दी से लिखिए। विशिष्ट प्रमाण में हम काफ़ी पॉइंट लिखेंगे जो इसको विशेष ख्याति प्रदान करवाता है। ओके, जल्दी से लिखो।
विशिष्ट प्रमाण के अंदर, चलो पहले बोल के बता देता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहला पॉइंट विशिष्ट प्रमाण में आप अच्छे से याद रखोगे। विशिष्ट प्रमाण में नंबर फर्स्ट पॉइंट, यहां से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई। कितनी? हाँ, 7 अग्निवेदिकाएं, अग्निकुंड प्राप्त हुए, ध्यान रखिएगा, जो विश्व स्तर पर इसको प्रसिद्धि दिलाता है। नंबर सेकंड पॉइंट, उत्खनन के दौरान घरों की कुछ दीवारें मिली। क्या मिली? और उन दीवारों के बीच में क्या थी? दरारें। क्या थी? जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि उस टाइम क्या आया होगा? भूकंप। क्या आया होगा? तो कान खोल के सुन लेना, भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से। तीसरा पॉइंट सुनो, युगल समाधान। कौन सा समाधान? अब मैं चाहता तो युगल शव के प्रमाण इसमें लिखा सकता था, पर यह विशिष्ट प्रसिद्धि देता कौन सी बंगा को? और युगल का मतलब समझे? जोड़ा। क्या? हाँ, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो व्यक्ति का मतलब कोई व्यक्ति की, ऐसे नहीं कि आदमी की मृत्यु हुई तो साथ में औरत को भी मार कर युगल समाधान। नो, कोई घटना घटित हो जाती जिसमें दोनों की मृत्यु हो जाती तो युगल से, यानी दोनों को साथ में ही दफनाया जाता था या गाड़ा जाता था। तो युगल शव के प्रमाण जो मिले वो एकमात्र कौन सी बंगा से मिले? कालीबंगा से। ओके, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट सुनो, यहां से बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई। कैसी मोहरे? और ये बेलनाकार मोहरे जो चलती थी, ये चलती थी मेसोपोटामिया में। कहाँ चलती थी? जो विश्व की एक और सभ्यता स्थल है मेसोपोटामिया में। अब उस मेसोपोटामिया जैसी बेलनाकार मोहर मिली, बताओ कहाँ से? कालीबंगा से। तो विद्वानों ने यह अंदाजा लगाया कि मेसोपोटामिया और कालीबंगा के बीच में होता था व्यापार। क्या होता था? और व्यापार के कारण इन बेलनाकार मोहरों का आदान प्रदान हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद सुनो, यहीं से एक बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? हाँ, खोपड़ी प्राप्त हुई, और उस खोपड़ी में 6 छेद हो रखे थे। क्या हो रखे थे? अब इससे क्या अंदाजा लगाया गया? सुनो और समझो पहले। आज भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर में कुछ बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें कहता है कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सर्जरी, जिसको बोलते शल्य चिकित्सा, है ना। तो ये शल्य चिकित्सा, जब खोपड़ी मिली बालक की और बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले, तो विद्वानों ने ये कहा कि आज जो हम सर्जरी सिस्टम कर रहे हैं ये कोई आज से ही नहीं, कालीबंगा के लोग जो रहते थे वो भी सर्जरी करना जानते थे। तो इस बालक की छिद्रित खोपड़ी से ये अंदाजा लगाया गया कि कालीबंगा के निवासियों को शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। यहाँ से बैल के दोनों पैरों की मूर्ति के प्रमाण मिले। किसकी मूर्ति के? बैल के पैरों की मूर्ति के प्रमाण मिले। समझ में आया? दशरथ शर्मा ने, बोलो किसने? इसे सिंध प्रदेश की तीसरी राजधानी कहा। कितनी राजधानी? बोलो। पहली मोहन हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी, समझ में आया? अब सुनो, एक विद्वान था कैनेडी, बोलो कौन था? उस कैनेडी को पूछा गया कि बताओ ये कालीबंगा नगर खत्म कैसे हुआ? तो उस कैनेडी ने कहा कि इस नगर के अंदर संक्रामक बीमारी फैल गई। क्या फैल गई? और संक्रामक बीमारी के कारण ये कालीबंगा का पूरा पतन हो गया। और दूसरे विद्वानों को पूछा तो दूसरे विद्वानों ने, अधिकांश विद्वानों ने कहा नो 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 नो, संक्रामक बीमारी से पतन नहीं हुआ, इसका पतन हुआ प्राकृतिक आपदाओं के कारण। किसके कारण? अब प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप भी हो सकता है, बाढ़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। ये विशिष्ट प्रमाण में पहला ही पॉइंट स्टार और नोट लगाकर लिखो। यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई। यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएं ऑब्लिक करके अग्निकुंड प्राप्त हुए।
अग्नि वेदिकाएं ऑब्लिक करके अग्निकुंड प्राप्त हुए। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो अगले पॉइंट में, लिखो जल्दी से। अगले पॉइंट में लिखो युगल समाधान, युगल समाधान के प्रमाण, युगल समाधान के प्रमाण। आगे लिखो भूकंप के प्रमाण, भूकंप के प्रमाण, भूकंप के प्रमाण। उसके बाद आगे लिखो स्टूडेंट, लिखो बालक की छिद्रित खोपड़ी के प्रमाण, बालक की छिद्रित खोपड़ी के प्रमाण। बालक की छिद्रित खोपड़ी के प्रमाण कोष्टक में लिखो 6 छेद, 6 छेद। उसके आगे लिखो छिद्रित खोपड़ी के प्रमाण 6 छेद, लिखो शल्य चिकित्सा, ताकि तुम्हें पता रहे। इससे अंदाजा लगाया गया किसका? शल्य चिकित्सा का। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो कैसी मोहरें प्राप्त हुई? बेलनाकार मोहरें। लिखो बेलनाकार मोहरों के प्रमाण, बेलनाकार मोहरों के प्रमाण। लिख लिया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। आगे कोष्टक में इसी के बेलनाकार मोहरों के सम्मान आगे लिखो इसमें मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन। लिख लिया। ओके, नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट। और कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है? हाँ, लिखो बेल के दोनों पैरों की मूर्ति के प्रमाण, बेल के दोनों पैरों की मूर्ति के प्रमाण। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब बताओ, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंध प्रदेश की कितनी राजधानी बताई? लिखो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंध प्रदेश की तीसरी राजधानी बताई। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंध प्रदेश की तीसरी राजधानी बताई। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, कैनेडी नामक विद्वान ने, कैनेडी, कैनेडी नामक विद्वान ने कालीबंगा का पतन, कैनेडी नामक विद्वान ने कालीबंगा का पतन, कालीबंगा का पतन, कालीबंगा का पतन संक्रामक बीमारी से बताया, संक्रामक बीमारी से बताया तथा अन्य विद्वानों ने, अन्य विद्वानों ने किससे बताया? अन्य विद्वानों ने प्राकृतिक आपदा से बताया, प्राकृतिक आपदा से बताया।
ले, ए भाई, ए, मर जाएगा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ये हो गई स्टूडेंट्स आपके कौन सी सभ्यता? अरे बोलो, कालीबंगा। अब बोर्ड पर देखो स्टूडेंट, अगली सभ्यता आहड़ सभ्यता। कौन सी? बोर्ड पर देख लो पहले, फिर लिख लेना। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता को अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट। जिला उदयपुर, नदी कौन सी रे? बोलो, अब तो बोलोगे ही। या फिर हाँ जी, खोज किसने की? हमें क्या पता, आप लिखो, अभी बोलता है 1953 अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। उसके बाद उत्खनन, उत्खनन जो किया वो किया R.C. अग्रवाल और H.D. साकलिया ने। हसमुख धीरजलाल साकलिया। ओके, नेक्स्ट सुनो। उत्खनन के बाद इसके उपनाम, उपनाम में याद रखोगे इसका स्थानीय भाषा में इसे कहा गया धुलकोट, ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति, बनास संस्कृति और मर्तकों का टीला। ओके, और इसका अगर समृद्धि काल अगर आपको पूछ ले तो इसका समृद्धि काल जो है स्टूडेंट वो है, अच्छे से याद रखिएगा, 1900 से 1200 ईसा पूर्व। और ये बताया था गोपीनाथ शर्मा ने, याद रखिएगा। और उसके बाद प्रमाण में अच्छे से याद रखना, इसके प्रमाण में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, इसका उत्खनन, उत्खनन कितने स्तरों में हुआ? 3 स्तरों में हुआ, 3 स्तरों में हुआ। नंबर फर्स्ट, इसका उत्खनन 3 स्तरों में हुआ। नंबर फर्स्ट याद रखिएगा, स्फटिक पत्थरों के प्रमाण, पत्थरों के प्रमाण। ओके, सेकंड याद रखिएगा स्टूडेंट, सेकंड अच्छे से, कांस्य, ताम्र, ताम्र व लोहयुगीन प्रमाण, प्रमाण। ओके, और उसके बाद नंबर 3 में याद रखोगे स्टूडेंट, मर्द भांड, मिट्टी से निर्मित बर्तन। ये 3 स्तरों में इसका उत्खनन हुआ था। लिख लो जल्दी से।
जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए स्टूडेंट। लिख लिया? जल्दी से लिख लो। मर्द भांड का मतलब मिट्टी से निर्मित बर्तन। अगर लिखना चाहते हो तो आगे कोष्टक में लिख लो, मर्द भांड का मिट्टी से निर्मित बर्तन। मिट्टी से निर्मित बर्तन। अब सुनो स्टूडेंट, आगे क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ये लिख लिया आप सभी ने? अरे लिख लिया क्या? चलो सर, खोज और उत्खनन में अंतर। हाँ, पहले मतलब उत्खनन करता जो है उन्होंने तो बाद में वहां पर उत्खनन किया, उसके पहले खोज जो की अलग बंदे ने कर दी। ओके, ध्यान रखें इस बात को। अब सुनो, अब स्टूडेंट बोर्ड पर देख लो, एक बार मैं पूरे प्रमाण एक साथ ही लिखा देता हूँ। मतलब एक साथ का मतलब एक बार बोर्ड पर जितना भरे वो पूरे मैं प्रमाण बता देता हूँ, उसके बाद आप आगे लिख लीजिएगा। फर्स्ट में है स्फटिक पत्थरों के प्रमाण, यानी प्राचीन समय के जो पत्थर थे, प्रथम स्तर में सिर्फ पत्थरों से निर्मित उपकरण ही मिले थे और पत्थर का जो प्रकार था उसका नाम था स्फटिक पत्र। ओके, और दूसरे स्तर में जो मिले कांसे, तांबे और लोह युगीन प्रमाण मिले, और तीसरे स्तर में मिट्टी से निर्मित बर्तन मिले। ओके, इस बात को याद रखें। तो अब देखिएगा बोर्ड पर, हम इसको कालीबंगा के ऑपोजिट समझते हैं। पहले समझा देता हूँ स्टूडेंट, कालीबंगा तो थी एक नगरीय सभ्यता। कौन सी सभ्यता? अरे बोलो। हाँ, नगरीय सभ्यता थी। और आहड़ है ग्रामीण सभ्यता। कौन सी? अरे बोलो। अब बताओ, नगर में अधिकांश घरों का निर्माण पक्के, मतलब अधिक घर पक्के ही होते हैं, पर गांव में बताओ अधिकांश घर कैसे होता है? बोलो। तो कच्ची ईंटों से निर्मित घरों का निर्माण कहाँ हो रखा था? आहड़ में। अब सुनो, कालीबंगा में तो हमने पढ़ा कि घरों की दीवारें सजावटी थी, अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श था और ढालनुमा छतें थी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कच्ची ईंटों से निर्मित घर था और आंगन और छतें जो थी, बांस होता ना, बांस पर मिट्टी का लेप करके दीवारें और छतें बनाई हुई थी। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब सुनो, मैं आपसे ही पूछता हूँ, शहर के अंदर 1 BHK, 1 BH का मतलब समझते हो? एक कमरा कितना, और एक छोटा सा हॉल और एक छोटा सा किचन। साला इससे बड़ा तो हमारा गांव के अंदर कमरा नहीं, बाथरूम होता है। गल है, बिल्कुल फैक्ट है, सही है ना? और यहाँ पर जो बोलता है आलीशान मकान है मेरा 3 BHK का, उसको क्या गेला माँ के गाँव में आर देख थारे 3 BHK फ्लैट जैन का मायने तो माँ की बेसिया रेवे है कि नहीं है? आपा को बाड़ो मोटो रेवे,
सही है ना? तो सुनो, मैं अगर आपको पूछूं कि संयुक्त परिवार के प्रमाण शहर में मिलेंगे या गांव में? बोलो, अरे बोलो। अब जिस जगह से संयुक्त परिवार के प्रमाण मिलेंगे वहां पर घर के अंदर परिवार में रहने वाले सदस्यों की संख्या अधिक होगी कि नहीं होगी? होगी। तो बताओ, रहने वाले लोगों की संख्या अधिक होगी तो खाना अधिक बनेगा कम बनेगा? अब खाना अधिक बनाने के लिए घर में एक से अधिक चूल्हे होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, बस पॉइंट आ गया। वरना इसके ऑपोजिट लो, शहर के अंदर तो एक सिंगल चूल्हा ही काफी है, क्योंकि शहर में रहते ही कितने, 3 या 4, एक तो हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड वाइफ के 1 या 2 झींगे। सही है ना? अब हस्बैंड को तो बेचारे को कुछ खिलाया ही नहीं जाता है, उसको तो टिफिन बनाकर दे दिया जाता है, और पीछे बचे झींगे उन्हें सुबह सुबह वो मैगा उबाल कर खिला देते हैं। सही एक नहीं है? या फिर वो टोस्ट पे ब्रेड पे कुछ लगा कर दे देते हैं कि हो गया नाश्ता। तो बताओ चूल्हे की जरूरत का? वरना गांव, इसके ऑपोजिट ग्रामीण क्षेत्र में सुनो, सारा एक घर के अंदर 4 भाई, 4 भाइयों के वापस 4-4 तुंदे, उन 4-4 के वापस 4-4, तो फैमिली बताओ फुल हुई कि नहीं हुई? और गांव के अंदर चूल्हा सुबह 5 बजे चालू हो जाता है, फैक्ट एक नहीं है। और एक चूल्हा नहीं होता, एक तो किचन के अंदर चूल्हा, एक गैस, और एक घर के बाहर चूल्हा, फैक्ट एक नहीं है। और एक चूल्हे पर तो चाय सुबह 10 बजे तक बनती रहती है, क्योंकि सुबह उठने का समय सबका फिक्स नहीं। कोई 5 बजे उठता है तो सबसे पहले उठते ही अपने चाय बनाता, और सबसे पहले जो चाय बनाता ना वो अच्छी चाय बनती है। वो ठीकरा बार बार धुपता नहीं है, वो एक बार चाय बनाई बस कहता है क्यों दो, अब थोड़ी देर बाद में भेर उकालनी पड़ी। तो उसी भगोली में कोई और उठ के आया तो उसमें वही दूध, वही पानी, वही सब डाले, उबली, पीली। तभी घर से पापा के साथ 2 बार वाले अंकल जी आ गए, पापा ने आवाज़ लगाई चाय बनाई जो, तो वापस उसी में। हाँ, फैक्ट एक नहीं है। अब सुनो, वो तो ठीक है, एक चूल्हे पर चाय, गैस पर चाय बन रही है, और एक चूल्हे पर क्या बन रहा है, खाना। सुबह सुबह हमारे गांव के अंदर बेटे झिंगे उठते ही तो यूं पकड़ कर दौड़ कर आते हैं और आकर कहते हैं मम्मी मने भूख लगी। क्या लगी? फैक्टिक नहीं है। सुबह उठते ही हमारे गांव में वो ब्रेड टोस्ट वाला सिस्टम नहीं है। सुबह उठते ही तो धमाड़ बढ़िया उस छोटे से झींगे को 2-3 रोटियों में बढ़िया चूरमा करके कहते गिट ले बेटा, रोटी बाद में खाना 10-11 बजे। सही एक नहीं है? तभी तो गांव के अंदर देसी खाना और गांव के जो होते हैं ना वो मजबूत होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो सीधी बात, आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता में एक ही घर से 1 से अधिक चूल्हों के क्या मिले, प्रमाण, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर संयुक्त रूप से परिवार रहते थे, संयुक्त परिवार। समझ में आया कि नहीं? और सुनो, यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता है तो यहाँ के निवासी खाने में चावल का प्रयोग करते थे, पशु भी पालते थे, और यहाँ के लोग हाथी, गैंडा, कुत्ता और मेंढे से परिचित थे, मतलब इन जानवरों को जानते थे। ओके, उसके बाद सुनो स्टूडेंट, सबसे बड़ी 2 विशेषताएं इसकी। यहाँ के लोग तांबे की धातु से परिचित थे, ओके। और दूसरी विशेषता मर्द भांड। कौन से भांड? यानी मिट्टी से निर्मित क्या मिले, बर्तन मिले। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो जो मैंने पॉइंट बोले हैं वो फटाक से लिख लो फास्टली। प्रमाण में अब फास्ट लिखोगे प्रमाण। अधिकांश कच्चे घरों का निर्माण
हाँ फोड़ो ठीक रहे। निर्माण कच्ची ईंटों से निर्मित घरों का निर्माण बांस व मिट्टी के लेप से निर्मित। उसके बाद लिखोगे स्टूडेंट्स, घरों से एक से अधिक चूल्हों के प्रमाण। कोष्टक में लिखोगे संयुक्त परिवार, परिवार। ओके। आहड़वासी खाने में चावल व पशुपालन तथा हाथी, कुत्ता, गैंडा व मेंढा से परिचित थे। नेक्स्ट, खाद्यान्न फसलों में चावल व जौ नेक्स्ट स्टूडेंट लिखोगे आहड़ की प्रमुख दो विशेषताएं। दो विशेषताएं। जल्दी से लिख लो स्टूडेंट। लिख लिया? लिख लिया? लिखो, जल्दी से लिखो। 8 बार उजड़ने 8 बार बसने के भी प्रमाण, वो बाद में लिखेंगे, पहले ये पॉइंट लिखो जल्दी से। अभी तांबे से रिलेटेड भी लिखेंगे, अभी मिट्टी से निर्मित मर्द भांड से रिलेटेड भी लिखेंगे, उसके बाद आगे पॉइंट लिखेंगे। सर कोर्स कब तक पूरा हो जाएगा हिस्ट्री का? अभी 15-20 दिन और लगेंगे। ये बेटे वो स्टूडेंट है जो कभी कभार आते हैं ऑनलाइन। हो जाएगा 15-20 दिनों में, पक्का हो जाएगा।
सर प्लीज बता दीजिए टूपे का मतलब क्या होता है? टूपा, टूपा एक ऐसा पदार्थ है जिसके खाने के बाद कुछ भी खाने का मन नहीं करता। इस बात को ध्यान रखें। अगर आप भी टूपा खाना चाहते हो तो आइए, बिल्कुल लाइव टूपा दिया जाएगा आपको। लिख लिया ये? ये कौन बोला रे? कौन बोला? लीचेट कर दो। अभी तू हो जाएगा लीचेट। लिख लिया आपने ये? आगे लिखो, तांबे से संबंधित प्रमाण। हाँ लिखो ना, फर्स्ट वही तो कह रहा हूं ना, लिखो तांबे से संबंधित प्रमाण। प्रथम विशेषता में लिखो तांबे से संबंधित प्रमाण। तांबे से संबंधित प्रमाण। नहीं लग रहा यार भाई। अच्छा, क्या प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो ठीक रहे ऐसे ले लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा चलाना क्या है। अच्छा, अब समझ में आया। नहीं चल रहा है। हाँ तुम्हारा फोन मोटा है भाई। नहीं लग रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तांबे से रिलेटेड लिख लिया। समझ गया। चलो स्टूडेंट सुनो, नेक्स्ट तांबे से रिलेटेड प्रमाण में बता रहा हूं, देख लीजिएगा। सबसे पहले तांबा गलाने की किसके प्रमाण? भट्टियों के प्रमाण। नेक्स्ट उसके बाद तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त। उसके बाद याद रखिएगा, आटा पीसने की
चक्की, कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाए, अनाज पीसने की, चुपचाप लिख ले, आटा पीसने की चक्की के प्रमाण। नेक्स्ट, तांबे की मोहरे व मुद्राएं प्राप्त। एक मुद्रा पर एक तरफ यूनानी शासक अपोलोडोटस यूनानी शासक अपोलोडोटस का चित्रांकन तथा दूसरी तरफ त्रिशूल का चित्रांकन, ध्यान रखिएगा, त्रिशूल का चित्रांकन। इन मुद्राओं को कहा गया, स्टूडेंट याद रखिएगा, इंडो ग्रीक मुद्राएं। ध्यान रखिएगा, लिखो जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे स्टूडेंट, जल्दी से ये लिख लो। इसके बाद मर्द भांड से रिलेटेड भी प्रमाण लिखेंगे हम। जल्दी से लिखो स्टूडेंट। सर आपने पीसने वाले भी सर जी तांबे से संबंधित, हाँ इसी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया स्टूडेंट, जल्दी से लिखो। इसके बाद हम मर्द भांड से रिलेटेड प्रमाण लिखेंगे, जल्दी से लिखो ये। लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया क्या? जल्दी लिखो जल्दी। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट लिखो जल्दी से। अगले पॉइंट में लिखोगे स्टूडेंट, काले व लाल रंग के मिट्टी से निर्मित बर्तन प्राप्त। नेक्स्ट, छपाई के ठप्पे, छपाई के ठप्पे। उसके बाद आगे लिखोगे, टेराकोटा पद्धति में बनी, कोटा पद्धति से मिट्टी से निर्मित
मिट्टी से निर्मित बैल की मूर्ति के प्रमाण जिसे बनासियन बुल कहा गया, बनासियन बुल कहा गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखोगे कपड़ों व आभूषण सहित शवाधान यहाँ से गोरे व कोठे दो पात्र मिले जिनमें अनाज संग्रह किया जाता था। संग्रह किया जाता। ईरानी शैली में निर्मित धूपदानियां तथा जल पात्र प्राप्त हुए। ओके, 40 फीट गहराई के बाद 40 फीट गहराई तक 8 प्रकार के प्रमाण मिले। इसलिए इसे क्या कहा गया? 8 बार उजड़ी, 8 बार बसी सभ्यता। लिख लो। कोठे गोरे व कोठे ठे नहीं, गोरे व कोठे। लिख लो जल्दी से स्टूडेंट। जल्दी से लिख लो स्टूडेंट।
सर आपने जो नोट्स पढ़ाए वही पढ़ना है ना सर? देखो मेरे नोट्स तो पढ़ने हैं, बट इसके अलावा कान खोल के सुन लेना, प्रश्नोत्तरी भी करनी है। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के दौरान तुम्हें खूब सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो नए होंगे, तो उन नए क्वेश्चंस को आपको इस कंटेंट में ऐड करना है, इस बात का ध्यान रखें। हाँ कुछ तो कह रहे हैं सर जी यही पढ़ ले तो हमारे लिए काफ़ी है। लिखो जल्दी से। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना, फास्टली लिखो। ये हो गई आहड़। आज आपके सिर्फ प्रश्नोत्तरी ही होगी, सॉरी प्रश्नोत्तरी क्या, सभ्यताएं ही होगी, पर कोई बात नहीं, सभ्यताएं होगी तो भी हम अच्छे से सभ्यताएं कंप्लीट कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होंगे ना वो मैं आपके पीडीएफ के माध्यम से इसमें प्रोवाइड करवा दूंगा आंसर सहित, ठीक है, चिंता नहीं करें। पर हम कोई भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखें। और कोई स्टूडेंट्स को लगता है, सुन लेना, अगर किसी को लगता है कि सर ने कम लिखाया तो जाकर कोई भी बैच का रजिस्टर लेकर देख लेना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि किस में कितना लिखाया हुआ है। समझ में आया ना? इस बात को ध्यान रखें। मेरी क्लास में तो विशेषकर ये कभी भी नहीं होगा कि मैं शॉर्ट में लिखा दूं। समझ में आया ना? इस बात को विशेषकर ध्यान रखें। ये भी ज़्यादा है। हाँ देख लेना अपने रजिस्टर का, या देख लेना किताब भर गया। हाँ भर गया ना? हाँ तो देख लो, आपने खुद ने, हमने बोल बोल कर किताब छाप ली है। चलो लिख लिया ये सभी ने। अब बोर्ड पर देखो, गणेश्वर सभ्यता बिल्कुल छोटी सभ्यता है। बोर्ड पर देख लो गणेश्वर के, अब देखो बड़ी जो थी हो गई, अब जो आएगी लिमिटेड ही पॉइंट रहेंगे। और गणेश्वर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पर उसके प्रमाण जो है बहुत कम है, मतलब इतने ज्यादा प्रमाण नहीं है। देखो अच्छे से, गणेश्वर सभ्यता बोर्ड पर देख लो, फिर एक साथ ही लिख लेना गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता का पहला ही पॉइंट, जिला नीम का थाना। साला पहले लिखते थे नीम का थाना और फिर कोष्टक में आगे लिखते थे सिक्कर। अब कह रहा है नीम का थाना के 9 कोष्टक लगाना है तो मेरे आगे ही लगाओ। नदी कौन सी रे? कांतली नदी। खोज 1962-63 किसने की थी? 62 नहीं है भाई, यहां पर देखना शायद 72 होगा। RC अग्रवाल। ओके, उसके बाद उत्खनन का कार्य जो हुआ 1977-78 में RC अग्रवाल व विजय कुमार ने। कौन से कुमार ने? विजय कुमार ने। ओके, उसके बाद समृद्धि काल याद रखोगे स्टूडेंट, 2800 ईसा पूर्व। उपनाम में याद रखोगे, उपनाम प्राचीन युग की चित्रशाला, प्राचीन युग की चित्रशाला और ऑब्लिक करके प्राचीन युग की चित्रशाला और ऑब्लिक करके पुरातत्व का पुष्कर। फिर प्रमाण, सॉरी 1 मिनट, हमने पूरा ही उल्टा लिख दिया। प्राचीन युग की चित्रशाला इसे नहीं कहा गया, पुरातत्व का पुष्कर इसे कहा गया। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी।
पुरातत्व, सॉरी, ये जो हमने लिखा ना प्राचीन युग की चित्रशाला, ये बेराट को कहेंगे। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया, जननी। ओके, उसके बाद प्रमाण लिखोगे। प्रमाण में सबसे पहला पॉइंट, पत्थर से निर्मित घर के प्रमाण, पत्थर से निर्मित बांध के प्रमाण, बांध के प्रमाण। उसके बाद इसके बाद मछली पकड़ने का कांटा, कपिस्वर्णी मर्दभांड, दो सिरों वाली पेचदार ताम्रपिन के प्रमाण। यहाँ के प्रमाणों में तांबे की मात्रा कितनी थी रे? 99%। लिख लो जल्दी से। सर उस्त्रा क्या होता है? उस्त्रा मतलब शिकार करने के लिए भी काम में लिया जाता था और भी कुछ चीजों के लिए काम में लिया जाता था। लिखो जल्दी से। सर भले ही आप 8 बजे तक पढ़ा देना बट क्वेश्चन जरूर कराना। आज पहले हम सभ्यताएं पूरी करेंगे। एक बार सभ्यताएं पूरी पढ़ लो, समझ में आया? क्योंकि सभ्यताओं से सवाल बनेगा। और क्वेश्चंस टेंशन मत लो। हाँ, इधर क्वेश्चंस की पीडीएफ डाल देना है ना, मैं आंसर सहित क्वेश्चंस वहाँ से लेके पीडीएफ डाल देना। ठीक, कितने क्वेश्चंस चाहिए बताओ? जूते पड़ेंगे। बेटन का आज मिल रहा है तो लूट लेता है। 100 से 150 क्वेश्चंस नहीं, इतने भी नहीं रे। 150 क्वेश्चंस, फिर ऐसे तो मैं कोई भी दे दूंगा क्या मतलब, वरना 150 क्वेश्चंस अच्छे से सेलेक्ट करवा के आपके दिलवा दूंगा। ठीक है? अरे कंप्लीट ना
ओके, अब जल्दी से बोर्ड पर देखो स्टूडेंट। नेक्स्ट लिख लिया सभी ने? लिखो, जल्दी से लिखो, 3-4 लिख रहे हैं। इसके बाद हम अगली सभ्यता लेंगे बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बालाथल। जल्दी से लिखो। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना? ओके, अब जल्दी से बोर्ड पर देखो स्टूडेंट। अब जो सभ्यता आ रही है वो कौन सी सभ्यता आ रही है? बालाथल सभ्यता। और बालाथल सभ्यता को अच्छे से देख लीजिएगा। नंबर फर्स्ट जिला कौन सा? उदयपुर। ध्यान रखिएगा। उसके बाद नदी की बात करें तो नदी वही आयड़। नदी आयड़। अब आगे देखो स्टूडेंट, उसके बाद खोज की मैं बात करूं तो खोज की थी, बताओ किसने? VN मिश्र ने। ओके, उत्खनन की मैं बात करूं, उत्खनन का कार्य किया VN मिश्र, कोठारी S शिंदे और मोहंती ने। याद रखिएगा। उसके बाद प्रमाण में अच्छे से देख लीजिएगा। प्रमाण, प्रमाण में याद रखोगे बालाथल से प्राचीन कपड़े के प्रमाण, प्रमाण कोष्टक में लिखोगे बेराट के बाद सबसे प्राचीन। ओके, उसके बाद लिखोगे तांबे की मुद्राओं पर, मुद्राओं पर तांबे की मुद्राओं पर हाथी व चंद्रमा का चित्रांकन। हाथी व किसका? चंद्रमा का चित्रांकन। याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कुष्ठ रोग के प्रमाण, कुष्ठ रोग के प्रमाण। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट याद रखिएगा दुर्गीकरण के प्रमाण। अब बताओ, दुर्गीकरण के प्रमाण हमने एक जगह और लिखे थे। बहुत बढ़िया। दूसरा याद रखोगे कहाँ से? बालाथल से। 11 कमरों का विशालकाय भवन, भवन 5 लोहा गलाने की भट्टियां, पत्थर की ओखली, कुत्ते व बैल की, बैल की जगह अगर सांड आ जाए तो भी ध्यान रखना, मूर्ति, यहाँ के निवासी, शिकार, पशुपालन,
व कृषि करना जानते थे। लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिखिए। जल्दी से लिखो। वी एन वीरेंद्र नाथ मिश्र। जल्दी से लिख लो स्टूडेंट। ये बालाथल सभ्यता हो गई। इसके बाद रंगमहल सभ्यता लेंगे, फिर बेराट, बेराट के बाद रेड, रेड के बाद नौहा। कंप्लीट ना। और एक बागोर, ध्यान रखिएगा जितनी बड़ी। और ये भी कह रहा हूँ, किसी के माइंड में लग रहा है कि सर सॉर्ट करवा रहा है, अभी भी बोल रहा हूँ, आप किसी का भी कोई भी बेच का रजिस्टर ले लेना और मिलान कर लेना, अगर पॉइंट आपको कम लगे। हाँ, आपको भी पता फास्टनेस में अगर इक्का दुक्का कोई पॉइंट छूट जाए तो छूट जाए, वरना एक भी चीज़ में कम नहीं लिखा रहा हूँ। इस बात को ध्यान रखें अच्छे से। लिख लिया? अरे लिख लिया ना सभी ने? फास्टली लिखो, फास्टली लिखो। इसके बाद हेडिंग डाल दो जल्दी से, रंग महल सभ्यता। कुष्ठ रोग के प्रमाण, दुर्गीकरण के प्रमाण। पशु, यहाँ के निवासी शिकार, पशुपालन व कृषि करना जानते थे, या कृषि से इन तीनों से परिचित थे। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, लिखो जल्दी से। अब देखो, रंग महल सभ्यता। रंग महल सभ्यता, और रंग महल सभ्यता को अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट और समझ लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, जिला कौन सा है रे? हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। उसके बाद खोज, खोज में आप याद रखोगे
1952 किसने की थी रे? हन्ना रीड व स्वीडिश दल ने खोज व उत्खनन दोनों ही इन्होंने ही किया, ध्यान रखिएगा, खोज व उत्खनन, ध्यान रखिएगा। नदी की बात करें तो वही आपकी नदी कौन सी? गग्गर। प्रमाण में आप अच्छे से याद रखोगे, 105 तांबे की क्या मिली? मुद्राएं प्राप्त। 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त। उसके बाद लिखोगे गुरु शिष्य की मिट्टी से निर्मित मिट्टी से निर्मित मूर्ति के प्रमाण। उसके बाद नेक्स्ट याद रखोगे स्टूडेंट, यहां से गोवर्धनधारी मूंछों सहित भगवान कृष्ण की मूर्ति के प्रमाण। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, हाँ, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, 3 बार उजड़ी, 3 बार बसी सभ्यता भी कहा गया। याद रखिएगा इस बात को, लिखो जल्दी से। लिख लिया? लिख लो जल्दी से। रंग महल से एक पॉइंट हमें और ऐड करना है स्टूडेंट। यहां से 3 संस्कृतियों के प्रमाण मिले। कितनी? सिंधु कालीन, कुषाण कालीन और गुप्त कालीन। ध्यान रखिएगा, पहले ये लिख लो, फिर तीसरा पॉइंट भी ऐड करवा देंगे आपको। लिखो जल्दी से। सर कुषाण कालीन, हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ से सिंध कालीन, कुषाण कालीन और गुप्त कालीन संस्कृतियों के प्रमाण मिले। लिख लिया? क्या बात है बेटा, छाप रहे है धमाधम। लिखो जल्दी से लिखो, 2 3 4 लिख रहे हैं। सर मैं 3 दिन से आपकी क्लास नहीं ले पाया, कितना सिलेबस निकल गया? क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सर जी प्लीज टेल मी। ओके, अभी 15-20 दिन और लगेंगे कोर्स कंप्लीट होने में।
लिख लिया? लिखो, यहां से सिंधकालीन, कुषाणकालीन, यहां से सिंधकालीन, कुषाणकालीन तथा गुप्तकालीन संस्कृति के प्रमाण मिले। लिख लिया? ओके। अब हेडिंग डालो जल्दी से, बेराट सभ्यता, बड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है, ध्यान रखिएगा। बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता डाल दिया हेडिंग। चलो बोर्ड पर देखो। सर ये कालीन का मतलब क्या? अरे कालीन का मतलब काल, उस समय की। बोर्ड पर देखो अच्छे से। बेराट सभ्यता, सबसे पहले लेते हैं बेराट सभ्यता का पहला ही पॉइंट, याद रखिएगा, प्राचीन नाम। प्राचीन नाम, और प्राचीन नाम में याद रखोगे विराट नगर, विराट नगर। उसके बाद सेकंड पॉइंट याद रखोगे, प्राचीन नाम में विराट नगर। सेकंड नाम में याद रखोगे स्टूडेंट, ये कौन से जनपद की? मत्स्य जनपद की धानी ही धानी, हाँ, मत्स्य जनपद की राजधानी था। नेक्स्ट सुनो, जिला कौन सा? नदी कौन सी? गंगा, बाणगंगा। खोज नील रतन नहीं, 1936 राय बहादुर दयाराम साहनी। ओके। उत्खनन नील रत्न बनर्जी व कैलाश दीक्षित। फिर उपनाम प्राचीन युग की कौन सी शाला? चित्रशाला, जो हमने गलती से पहले कहाँ लिख लिया था? आहड़ में। लिखो जल्दी से। प्राचीन युग की चित्रशाला। प्रमाण लिखा दूं? प्रमाण में लिखो जल्दी से, आमेर के राजा मान सिंह के मान सिंह का राम सिंह के समय किल्लेदार
किलोजी खांगरोथ, किलोजी खांगरोथ को स्वर्ण मंजूषा, कोष्टक में लिखोगे सोने का कलश, स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट यहां से अशोक का कौन सा शिलालेख, बाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ, वापस लिखोगे अशोक का शिलालेख, ऑब्लिक करके कौन सा, बाबरू शिलालेख। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे बीजक डूंगरी से प्राप्त, बीजक डूंगरी से प्राप्त 1837 में कैप्टन बर्ट को प्राप्त। उसके बाद नेक्स्ट लिपि, कौन सी लिपि में था ये, ब्राह्मी लिपि। इसको सबसे पहले पढ़ा किसने, जेम्स, यहां पर लिख रहा हूं मैं, जेम्स प्रिंसेप ने। लिखो जल्दी से, इसको पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। लिखो मरो जल्दी से। लिख लिया सभी ने, अरे लिख लिया क्या सभी ने, ओके। चलिए नेक्स्ट इसी के अंदर
ये लिख लिया ना सभी ने? ओके, नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, अशोक के 2 लघु शिलालेख। लघु शिलालेख, आवाज नहीं रहे? भीमजी की डूंगरी से प्राप्त, डूंगरी से प्राप्त किसको प्राप्त हुए? तो 1871-72 में एल काला इल को। हाँ, वो छोरी, ए छोरी चश्मिश देख, अगर पूछे राजस्थान पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1871 में। किसने की? एल काला इल ने। काला इल याद नहीं हो तो याद रखो काला तिल ने। काला तिल से याद रखोगे काला इल। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना। और भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना पूछे तो 1861 में, 10 साल पहले, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ओके, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद लिखोगे जानकारी। जानकारी में लिखोगे मौर्यकालीन जानकारी, वंश की जानकारी। उसके बाद में लिखोगे नए पॉइंट, शंख लिपि के प्रमाण। शंख लिपि के प्रमाण। उसके बाद लिखोगे स्टूडेंट शंख लिपि के प्रमाण के बाद लिखोगे मथुरा शैली में निर्मित मूर्तियां, मंदिरों के सर्वप्रथम प्रमाण, सर्वप्रथम प्रमाण। ध्यान रखिएगा 1999 में उत्खनन के दौरान 1999 में उत्खनन के दौरान बौद्धकालीन स्तूप व प्रतिमाएं मिली। दयाराम साहनी के अनुसार, दयाराम साहनी के अनुसार हूण वंशीय शासक मिहिर कुल व तोरणमाल ने आक्रमण कर व तोरणमाल ने आक्रमण कर क्या किया रे? बौद्धकालीन स्तूपों को ध्वस्त किया। नेक्स्ट पॉइंट में अच्छे से ध्यान रखोगे स्टूडेंट, यहां से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई। कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई? कोष्टक में लिखोगे जिनमें
8 पंचमार्क मुद्राएं, 8 पंचमार्क मुद्राएं, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं, मुद्राएं जिनमें 16 मुद्राएं यूनानी शासक किसकी थी रे? मिनांडर की थी। यानी 28 में से 16 मुद्राएं जो थी वो यूनानी शासक मिनांडर की थी। प्राचीन भित्ति चित्रों के प्रमाण, चित्रों के प्रमाण, इस कारण इसे प्राचीन युग की क्या कहा गया? चित्रशाला। हैनसोंग ने बेराट के लिए पारयात्र शब्द का प्रयोग किया। शब्द का प्रयोग लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिख लो। सर अभी हड़प्पा सभ्यता और है। अरे वो इंडियन हिस्ट्री की, वो नहीं पढ़नी है। ब्रेक चाहिए आपको? चाहिए? अभी 6:15 ब्रेक दे देंगे, टेंशन मत लो। थोड़ी चाय आई पी के आ जाना, बढ़िया है ना। आज की थोड़ी माता पच्ची रहेगी, कल से फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी पढ़ाई जाने और तुम जानो। ओके, बस एक बात कान खोल के सुन लेना स्टूडेंट, अभी भी कह रहा हूँ, पढ़ाई करते रहना। पढ़ाई है जो आपको पहचान दिलाएगी, इस बात को ध्यान रखना। पढ़ाई ही तुम्हें घर के अंदर वो ओहदा, वो सम्मान,
वो सब कुछ दिलाएगी जो आप डिजर्व करते हो। इस बात को कान खोल के सुन लेना। अगर आपने अपने आप को प्रूफ नहीं किया ना, कहीं पर भी आपकी बात का कोई भी औचित्य नहीं रहेगा। आपकी बात को कोई सुनेगा सब और मानेंगे कोई नहीं। इस बात को ध्यान रखें। लिख लिया सभी ने? लिखो, जल्दी से लिखो। कल वोट देने कौन कौन जा रहा है? बोलो, कल वोट कौन कौन दे रहा है? वोट 26 को किन किन के है? हाँ, अस्करी तेरा कब है वोट? लागे को नहीं लागे? लागे? यस। ये उसको बोल, उस अंग्रेजनी को यस। चलो लिख लिया? आज पूरी हो जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल पूरी हो जाएगी आज सभ्यता है तुम्हारी। लिख लिया? अब सुनो स्टूडेंट्स, यहां से 3 पॉइंट बताता हूं। उसके पहले एक पॉइंट लिखो। यहां पांडवों ने यहां पांडवों ने बेराट में अज्ञातवास समय बिताया। यहां पांडवों ने बेराट में अज्ञातवास समय बिताया, यानी महाभारत कालीन के समय पांडवों ने इसी बेराट के अंदर कुछ समय व्यतीत किया था। ध्यान रखिए। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब सुनो, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अच्छे से सुन लेना। नंबर फर्स्ट पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखोगे स्टूडेंट। अभी मैंने बताया कि महाभारत के पांडव महाभारत के समय, तो महाभारत कालीन संस्कृति के भी प्रमाण मैंने बौद्ध के स्तूप लिखा है, आपको लिखा है ना? तो बौद्ध कालीन संस्कृति के भी प्रमाण, और सम्राट अशोक जो कौन से वंश के थे, तो मौर्य कालीन संस्कृति के भी क्या मिले? डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो। यहां से महाभारत कालीन, यहां से महाभारत कालीन, बौद्ध कालीन, मौर्य कालीन संस्कृति के प्रमाण मिले। मौर्य कालीन संस्कृति के प्रमाण मिले। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, ये हो गया स्टूडेंट्स आपके कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता। अब जल्दी से हेडिंग डाल दो, रेड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रेड। आप में से मुझे कोई बताएगा रेड सभ्यता कहाँ है? टोंक। कौन सी नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे। कौन सी? इसकी खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। उत्खनन किसने किया? KN पुरी ने, केदारनाथ पुरी ने। अब सुन लो, 3-4 पॉइंट ही है रेड सभ्यता के। स्टूडेंट, आर्ट्स के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको पहले भी बोला था, महाजनपद पढ़ा था, और महाजनपदों की संख्या थी 16। कितनी थी? पर छोटे छोटे जनपद भी थे। उस समय में हमारा आज जो वर्तमान का टोंक क्षेत्र है, उस समय टोंक को कहा जाता था मालव जनपद। कौन सा जनपद?
अरे बोलो, अरे बोलो। तो सवाल पूछ ले, मालव जनपद कालीन सिक्के कहां से मिले? रेड सभ्यता से। कहां से? और यही सवाल अब की बार तुम्हारा RAS प्री में पूछा था कि मालव जनपद कालीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए। तो इस बात को ध्यान रखोगे, मालव जनपद कालीन सिक्के प्राप्त रेड से। उसके बाद सुनो दूसरा पॉइंट, यहां से वसुंधरा, सालबंजिका और नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी का मतलब नृत्यांगना की मूर्तियों के क्या मिले? प्रमाण। ठीक है, यहां से याद रखना विशिष्ट पत्थरों से मनकों का निर्माण किया जाता था। मन के मतलब आभूषण वगैरह और भी कुछ चीजें वगैरह। ठीक है, तीसरे पॉइंट, यहां से एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला। क्या मिला? और यहां से सर्वाधिक लोहक युगीन उपकरण मिले। कौन से? इसीलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा गया। कौन सा नगर? यहां से यक्ष की और गजमुखी की मूर्ति के भी क्या मिले? प्रमाण। क्या मिले? लिख लो जल्दी से। सबसे पहले लिखो रेड सभ्यता। रेड सभ्यता का लिखो जल्दी से। रेड सभ्यता का पहला पॉइंट लिखो, जिला टोंक। स्टूडेंट सुन लो, आज आपका कोर्स हो जाएगा, सुन लेना, आज हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद आपके 3 टेस्ट होंगे। कितने? पूरे कोर्स के। ठीक है, वो कोर्स कब कब होंगे? 25 को। कब होगा? हाँ, ये जो 25 आ रही है ना, 25 को। एक होगा 27 को। कब होगा? और एक होगा 29 को। कंप्लीट? ठीक है संदीप सर, 25, 27 और 29 3 टेस्ट होंगे संपूर्ण सिलेबस के। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? लिख लेना, मन लेना, 25, 27 और 29। कोई मुंह उठाकर 28 को पेपर देने नहीं आ जाए। तुम्हें वो जानकारी अपने ऐप में मिल जाएगी। धन्यवाद। अरे एक जना बोलो इलेक्शन है तो इलेक्शन में भाग, जिंदगी भर इलेक्शन में ही भागोगे? लोगों की जय बोलोगे या खुद की भी जय बोलाओगे? दुष्टी गई के क्या इलेक्शन है? अरे इलेक्शन के दिन क्यों रखेंगे भाई मेरे? देखो, मैंने तारीखों की घोषणाएं कर दी। टेस्ट देना है तो आना है, बिना फालतू के लपके नहीं लेने हैं। दुष्टी गई के, समझ में आ गया? कितना टाइम होगा, कितना टाइम नहीं होगा, वो सब चीजें आपको आपके ऐप में जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। अगर ऐप में जानकारी नहीं मिले तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर इता पर कॉल कर कर पूरी जानकारी ले। धन्यवाद। आगे बढ़ो मरो। क्या लिखा आपने? रेड सभ्यता लिख दिया। जिला टोंक, नदी ढील नदी, नदी ढील नदी, ढील ढील
ढील नदी, लिख दिया। खोज, बोलो मत, मैं बोल रहा हूं आप लिखते रहो। खोज, खोज में लिखो राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। उत्खनन, उत्खनन, उत्खनन में लिख लो जल्दी से। उत्खनन में लिखो KN पुरी। KN पुरी। पूरा नाम लिखना चाहते हो तो केदारनाथ पुरी। केदारनाथ पुरी। उपनाम प्राचीन भारत का टाटानगर। लिख लिया स्टूडेंट? नेक्स्ट आगे बढ़ो। अगले पॉइंट में प्रमाण में लिखो, लिखो यहां से वसुंधरा शालभंजी का, वसुंधरा शालभंजी का व नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। वसुंधरा शालभंजी का व नर्तकी की क्या प्राप्त हुई? मूर्ति। लिखो यहां से अधिकांश लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। लोहे के अधिकांश उपकरण प्राप्त हुए। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो मथुरा शैली में निर्मित मूर्तियां। मथुरा शैली, तो याद रखना मथुरा शैली की मूर्तियां हमने कितनी जगह पढ़ ली? 2, एक बेराट और एक रेड। लिखो मालव जनपद कालीन सिक्के प्राप्त। इसके आगे स्टार लगा देना। मालव जनपद कालीन सिक्के प्राप्त। लिख लिया। लिखो एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ। इसलिए इसे प्राचीन भारत का, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा गया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, जल्दी से जाओ और जल्दी से आओ। कंप्लीट।